अस्सलाम वालेकुम। क्या दीन का काम सिर्फ दावत व तबलीग वाली जमात करती है या इसके अलावा कोई और जमातें भी जो पाकिस्तान के अंदर हैं ये भी दीन का काम करती हैं? आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक बयान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकतुहुमुल आलिया ने दिया। उन्होंने बैरूनी मुल्क में किसी मरकज़ के अंदर एक बयान फरमाया और दावत व तबलीग की चंद बातों की, चंद खामियों की निशानदेही की। बड़े होने के नाते उन्होंने सारी चीज़ों को समझाया और उनका काम भी है और उनका हक भी बनता है कि अल्लाह ताला ने उनको दीन मतीन की बहुत ज़्यादा समझ और इल्म अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उनसे बहुत ज़्यादा दीन का काम लिया। अब इस बात को लेकर कई सारे हजरात, कई सारे लोग जो दीन की समझ नहीं भी रखते हैं, उन्होंने भी इस पर बातें करनी शुरू की और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने शुरू किए। कोई आदमी भी ये नहीं कहता दावत व तबलीग वाला कि मैं तबलीग वाला हूँ और मैं ही दीन का काम करता हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग हैं ये गलत हैं। ये सारी बनाई हुई बातें हैं। बनाई हुई बातें जो होती हैं वो माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। लिहाजा ऐसी बातें जो गलत रास्ते पर जा रही हों उनकी तरदीद करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी ज़रूरी है कि ऐसी बातों को रोकें। ऐसी बातों को सुनने से भी ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाती हैं और झूठ वो है जो बहुत जल्दी से अपने सफ़र को तय कर लेता है और सच जो है ये आते आते झूठ कहीं दूर निकल चुका होता है। अब सच इसमें यह है कि जिसने भी सही तरीके के साथ, उसूलों के साथ, अल्लाह के रास्ते में, दीन के किसी भी शोबे में उसने अपने आप को लगाया, अल्लाह पाक उसको दीन की समझ अता फरमाएंगे। अगर ये दीन के किसी शोबे में लगेगा, अगर किसी मदरसे के साथ ये जुड़ेगा, ये भी दीन का एक शोबा है। जो ख़ताबत है ये भी दीन का एक शोबा है। जो तदरीस है ये भी दीन का एक शोबा है। जो जिहाद है ये भी दीन का एक शोबा है। जो दावत व तबलीग है ये भी दीन का एक शोबा है। और इनसे मकसद क्या है? ये सारे शोबे क्यों कायम हैं और इनसे मकसद क्या है? इनसे मकसद ये है कि आलाए कलिमतुल्लाह, कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और कुफर का कलमा पस्त हो जाए। अब एक मुबल्लिग अपनी तबलीग से, एक मुकर्रर अपनी तकरीर से, एक लिखने वाला अपने लिखने से, अब एक सोशल मीडिया पर बात करने वाला अपनी बात करने से, ये सारे के सारे अगर दीन की बात अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो ये दीन के किसी न किसी शोबे की खिदमत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरे के पूरे दीन के, ये सारे के सारे दीन को लेकर चल रहे हैं। अब मेहनत इस बात की है, दावत व तबलीग तो मेहनत इस बात की है कि मुसलमान अपने काम के ऊपर आ जाए। मुसलमान की ज़िंदगी से जो दीन निकल रहा है, बुनियादी दीन, कलमे की मेहनत, और इसके साथ जो है कलमे की मेहनत, सुन्नतों की मेहनत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें आज मुसलमान की ज़िंदगी से निकल रही हैं। आज मुसलमानों से पूछें, मुसलमानों के बच्चों से सुन्नतों के बारे में पूछें तो अजीब जवाब देते हैं कि हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाए, सारी दुनिया में मुसलमान बैठे हुए हैं। सारी दुनिया में मुसलमान आज अगर परेशान हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से परेशान हैं कि हमारे बच्चों की दीनी तरबियत का सबसे बड़ा मसला है। आज हमारे बच्चे जो हैं ये दीनी माहौल से निकलकर किसी और माहौल की तरफ जा रहे हैं। अब अगर ये फ़िक्र इस वक्त मैंने और आपने नहीं की तो ये सोशल मीडिया हमारे आने वाली नस्लों को ये बात समझाने में हम नाकाम हो जाएंगे कि दीन इस्लाम का असल तस्वुर क्या है और इसका मकसद क्या है। आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी ज़िंदगियों से दीन निकल जाएगा। अजीब अजीब कारगुजारियाँ अल्लाह के रास्ते में अगर निकलें या अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के पास आप बैठें, अजीब अजीब कारगुजारियाँ सुनाते हैं। एक कारगुजारी एक अमीर साहब ने सुनाई, बड़ी अजीब कारगुजारी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा एक मुल्क में हम गए, हमें पता चला कि वहाँ पर एक मुसलमान फैमिली रहती है। तो जब पता करते कराते हम वहाँ पर पहुँचे तो उनसे मिले। जब मिलने के बाद जो है उनका जब हमने हुलिया देखा तो हम हैरान हो गए।
اب ان سے پوچھا، جب ان سے بات کی تو وہ جو امیر صاحب تھے، وہ بات کرنے والے، وہ کہنے لگے کہ اس دوران ان کی ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ اب یہ مسلمان اور ان کی بیوی جو ہے وہ عیسائی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے مسلمان ہوں، میری بیوی جو ہے یہ عیسائی ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اب یہ بچی کس طرف جائے گی؟ اب بچی کی تربیت کون کرے گا؟ اور یہ کون سے مذہب کو قبول کرے گی جب یہ بڑی ہو جائے گی؟ جب ہمیں اپنے بچے بھی یاد آنے شروع ہو گئے، 7 مہینے کا سفر تھا، بہت دور دراز علاقوں کا سفر تھا، تو وہ فرمانے لگے ہمیں اپنے بچے بھی یاد آ گئے اور ان کی آخرت کی فکر بھی پڑ گئی، ہم رونے لگے۔ پوری کی پوری جماعت، جو 2-3 ساتھی ہم گئے ہوئے تھے، ہم رونے لگے۔ تو ان کی بیوی آئی، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اس لیے آئے ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ان کو کہو کہ چپ ہو جائیں، میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو اس کو نماز پڑھانے کے لیے اس کو کھڑا کیا اور سجدے میں جا کر رو رہا ہے، اتنا زیادہ رویا۔ اس کے بعد جب اس نے نماز کو ختم کیا تو اس نے کہا پتہ نہیں آج کتنے سالوں کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے پیچھے نہ آتے تو میں اتنے سالوں کے بعد اپنے روٹھے ہوئے رب سے میری صلح نہ ہوتی، اور میرے یہ گھر والے بھی مسلمان نہ ہوتے، اور میری اس بچی اور میرے آنے والی نسل کا کیا بنتا۔ یہ ایک فیملی کی کارگزاری نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کی کارگزاریاں اسی طرح کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے دین کے کسی شعبے کے ساتھ جڑ جائیں اور دین متین کی محنت کو اپنا مقصد بنائیں۔ جو آدمی دین متین کی محنت کے ساتھ جڑے گا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی یہ عزتوں والا ہوگا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں تو دین متین کو سیکھیں، قرآن کریم کو سیکھیں اور دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کریں، اور دین کو سیکھنے کے لیے اپنے مدارس کو جوائن کریں، اور دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں۔ امید ہے یہ آج کا پیغام میرا آپ حضرات کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر یہ پیغام پسند آیا ہو تو ضرور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔